हेलो। हाँ जी, हेलो सर, आप प्रकाश आम्बेडकर बोल रहे हैं? मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। जय प्रकाश। आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुत्र लगते हो? किसके? डॉक्टर बाबा आम्बेडकर। नहीं, नहीं, तो मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट जय भीम प्रकाश। अच्छा। हुँ, बताएँ? नहीं, मुझे एक समस्या थी आपसे। हुँ, तो मुझे एक बात वो करनी थी। हुँ, आप मतलब सर पे बाल नहीं रखना चाहिए, जो समाज का कार्य करता है, हुँ। तो आपके नज़र में सही या गलत? नहीं, जो समाज का कार्य करता है उसको नहीं मैंने बोला है। मैंने बोला है जिसने जो है जो परिव्राजक हो गया है, जिसने गृह त्याग दिया है, संन्यास ले लिया है, जो भिक्षु बन गया है, उसको सर पे बाल नहीं रखना चाहिए। मैं पूछ रही थी भंती विनाचार्य के बारे में। हाँ, तो सही बताइए। कर रही है, गलत कर रहे हैं आपकी नज़र में? आपको क्या लगता है सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? नहीं, देखो आप मतलब एडवोकेट बोलो तो मानना पड़ेगा। हुँ, थोड़ी सी जानकारी हमको भी रहती है, कुछ ना कुछ हुँ, आपको पता होगा। हुँ। पर आपकी राय पूछ रही मैं। हाँ, आदरणीय जी ऐसा है, देखिए सही क्या है, गलत क्या है, उसकी जाँच करने के लिए हमें उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें जानकारी होगी तभी हम देख पाएँगे ना कि सही है कि की गलत राय है। मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या है करके। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो है। तो पूछिए क्या पूछना है? नहीं, मुझे यही सवाल पूछना था कि मतलब वो भंती विनाचार्य मतलब जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो झट रहे, तो सही है क्या या गलत है? अच्छा, एक बौद्ध भिक्षु को समाज के लिए लड़ने का काम करना चाहिए? हाँ, तो तुमको लगता है आपको लगता है कि बौद्ध या आंदोलन जो चल रहा है तो मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आदरणीय जी, आपने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है क्या? किया तो नहीं है, धर्म तो नहीं किया, पर वही धर्म की मैं भी हूँ। हाँ, तो सुनिए आप जो है वही धर्म का पालन मैं भी करती हूँ। अभी मेरी बात सुन लीजिए, क्या नाम है आपका? राज कन्या। हाँ जी? राज कन्या। राज कन्या। हम्म। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? इंदौर से। इंदौर से। तो आदरणीय राज कन्या जी, हम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में लाखों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, आपको पता है ये तो? हाँ, पता है। हाँ, अब कार्ल मार्क्स का नाम सुना आपने? कार्ल मार्क्स अच्छा। सुना है आपने नाम उसका? हाँ हाँ। कार्ल मार्क्स जब वो मरा था तो हम्म। उसकी शव यात्रा में केवल 11-12 लोग थे, ठीक है? हम्म। हम्म। तो 11-12 लोगों ने केवल 11-12 लोग थे जो उन्होंने पूरी दुनिया में कार्ल मार्क्स के विचारों को फैला दिया, है ना? अच्छा। आज पूरी दुनिया में जो है कार्ल मार्क्स को पूरी दुनिया जानती है। सर लेकिन मुझे शॉर्टकट में उत्तर दे देना। सुन मुझे लीजिए ना आप, ऐसे नहीं समझ पाएँगे ना क्योंकि धम्म जो है ऐसा विषय नहीं है कि आप जो नहीं, है मुझे एक बात में शॉर्टकट में समझ लें। पूछना है। हुँ? शॉर्टकट चलिए में ठीक उत्तर है दे देना बस। मैं शॉर्टकट में क्योंकि दे रहा हूँ, शॉर्टकट में दे रहा हूँ, थोड़ा। ठीक है ना? सुनिए, एक आदमी बौद्ध धर्म में जो है 2 तरह के वो होते हैं क्या नाम वर्ग, एक होता है गृहस्थ जिसे हम्म। उपासक कहते हैं और दूसरा होता है भिक्षु संघ, ठीक है? अच्छा। एक भिक्षु संघ जो है, भिक्षु संघ के नियमों के आधार पे चलता है, हम्म। ठीक है? एक भिक्षु जो है, भिक्षु बनने से पहले परिव्राजक बनता है, यानी कि घर का त्याग करता है, संपत्ति का त्याग करता है, रिश्ते-नातों का त्याग हाँ, करता है। मैंने यूट्यूब पे देखा है ये जो आपकी बात है। यूट्यूब पे देखा है मैंने। देखा है ना आपने? हाँ। तो फिर आपने उसको समझा नहीं? हाँ, यूट्यूब पे मैंने आपकी ये बात बताई है, मैंने मतलब पूरी तरह से सुनी है, इसलिए मैंने हाँ, आपको फोन लगा दिया कि जी। मेरा कहना यही थी कि भंती विनाचार्य जो मतलब आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, ये गलत है या सही? और उसके पीछे बहुत सारे भंते भी है। आदरणीय राज कन्या जी, आदरणीय मेरा राज तो कन्या जी, यही है। आदरणीय राज मेरा। कन्या जी, मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा-सा, अच्छा। सुन लीजिए। देखिए, अभी एक शराबी आदमी है, ठीक है ना? अच्छा। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, समझने का प्रयास करना। हाँ, सही और बोले। हमारे समाज की जो कंडीशन है, कुछ मतलब इस तरीके की है, ठीक है? एक शराबी आदमी है, उसको हम्म। शराब पीना बहुत पसंद है, ठीक है? हाँ हाँ। और उसको जो है एक समाज सुधारक जो है ना, जो बिल्कुल सच्चा ईमानदार आदमी है, जो समाज का सच्ची में सुधार करना चाहता है, तो वो हाँ। जाके उसको बोलेगा कि भाई शराब पीना बंद कर दो और शराबी हम्म। उसको गाली देगा, पत्थर भी मारेगा, है ना? हम्म। लेकिन वो क्या करेगा?
क्योंकि वो समाज सुधारक को पता है कि इसके लिए शराब पीना बहुत खतरनाक है, शराब पीना नहीं चाहिए, तो वो शराब मना करेगा, शराब मत पी, ठीक है। और एक जो चालाक किस्म का जो आदमी है, यानी कि राजनेता, राजनीति करने वाला, वो हाँ वो शराबी को क्या बोलेगा कि शराब ले भाई, मेरे पैसे ले ले, जा शराब पी और औरों को पिला दियो और वोट दिलाइयो सबसे मेरे को, ऐसे कहेगा ना। अच्छा। तो वो जो आदमी है, क्या वो उस शराबी का भला चाहता है क्या, समाज का भला चाहता है क्या? नहीं। तो वो क्या काम कर रहा है, जो शराबी को पसंद है। और समाज सुधारक क्या काम कर रहा है, जो शराबी को पसंद नहीं है लेकिन उसके लिए सही है ना। तो ऐसे ही हमारे समाज का जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो इस कारण से हुआ है कि हमारे नेताओं ने हमारे लिए केवल वही बात की है, वही बात कही है और वही काम किया है जो हमें पसंद है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। हमें आरक्षण पसंद है ना हमें आरक्षण। तो तो हमें आरक्षण क्या है, क्यों है, समझ में तो आया नहीं आया, लेकिन हमारे को जब पसंद है तो हमारे नेताओं ने बार बार जो है आरक्षण आरक्षण चिल्ला चिल्ला के जो है हमें इकट्ठा करने का प्रयास किया। इकट्ठा करने की किस लिए प्रयास किया, क्योंकि उनको जो है आपको इकट्ठा करेंगे, वोट इकट्ठा करेंगे तो वो एमएलए एमपी बन जाएंगे। हाँ आपके दुख दर्द दूर करने के लिए नहीं आपको इकट्ठा कर रहे हैं कि आपके दुख दर्द दूर होंगे। ऐसे ही हमें संविधान पसंद है, क्योंकि संविधान से बाबा साहब का नाम जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो है संविधान संविधान चिल्लाएंगे। तो हर वो बात जो हमें पसंद है केवल वही बात करते हैं, हमारे लिए किस बात की जरूरत है वो बात नहीं करते। इसीलिए जो है ये जो क्या नाम है, श्रामणेर विनयाचार्य जो है, पहली बात तो ये श्रामणेर है, ठीक है। एक हाँ। श्रामणेर का काम क्या होता है, एक श्रामणेर का काम होता है अपने आचार्य के अधीन रहकर बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा को ग्रहण करना, उसकी ट्रेनिंग लेना, ठीक है। और अगर उसे कुछ भी काम करना है तो अपने आचार्य से परमिशन लेकर, उनको बताकर कि आचार्य जी मुझे ये वाला काम करना है, आचार्य उसको देखें, क्योंकि वो घर छोड़ के आया है, अपना सब कुछ त्याग के आया है। इतना त्याग जो है हर किसी के बस की नहीं होता है, ये त्याग बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी भारत में जितने बौद्ध भिक्षु हैं, 99% भिक्षु जो हैं वो त्यागी नहीं है। वो सारे जो हैं गृहस्थों की तरह जीवन जीते हैं, गृहस्थों की तरह सारे मौज मस्ती करते हैं। लेकिन वो भिक्षु इसलिए बनते हैं क्योंकि चीवर को पहनते ही गधा भी घोड़ा बन जाता है। समझ रहे हैं बात को आप? हाँ हाँ। कोई भी आदमी जो चोर है, डाकू है ना, और वो चीवर पहन ले तो उसके सामने, चाहे वो डीआईजी हो, पुलिस का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, आईएएस आईपीएस जज और वकील सब सर, आएंगे तो उसको जो नमन करेंगे, नमन करते हैं ना। हाँ सर, एक बात बताओ, हम्म। ये हर समाज में ही होता है। अच्छा। ये हर समाज में ही होता है। आप जो हाँ। बोल रहे हो ना, ये हर समाज में होता है। पर अच्छा। बाकी का समाज, जैसा ब्राह्मण समाज ब्राह्मण की तरफ से भाग लेते हैं, तो हाँ अपना समाज अपने तरफ से क्यों नहीं होंगे? मेरे ये सवाल की बात है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। अब मुझे ये बताइए हम्म। कि अन्य समाज में और बौद्ध समाज में फर्क होना चाहिए, होना चाहिए? हाँ, तो यही तो मेरा कहना है। हाँ, तो मैं जैसे आपको बता ब्राह्मण तो रहा समाज हूँ, को अपनी सुन तरफ से लीजिए, भाग। सुन लीजिए अब थोड़ा सा। अच्छा। देखिए, हम लोग जो हैं, जो हिंदू लोगों के जो गुरु आजकल जितने सारे घूम रहे हैं, है ना, हाँ। उनको हम बहुत समझाते हैं कि देखो भाई, आपका जो गुरु है आपको गुमराह कर रहा है, कोई चमत्कार नहीं है और ये आपको बहुत भटका रहा है। लेकिन वो समझते हैं कि हमारी बात, फिर भी वहीं जाते हैं ना। ऐसे नहीं, ही हम हम तो लोग जो कभी हैं, सुन हैं, मैं कभी ना भागवत सुनती हूँ, ना नहीं मैं आप कोई तो समझदार हो गए ना आप। में मैं, पढ़ती हूँ। आदरणीय राजकन्या जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप तो समझदार हो गए, आप तो हिंदू नहीं है ना, नहीं। आप तो बौद्ध है ना। हाँ। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। हिंदुओं को आप कितना भी समझाओ लेकिन वो वहीं जाएंगे, है ना। ऐसे ही मुसलमानों को कितना भी समझाओ वहीं जाएंगे। अब यही हाल जो है बौद्धों का भी है। बौद्धों को जब हम समझाते हैं कि देखिए ये धम्म के खिलाफ है, ये विनय के खिलाफ है, लेकिन बौद्धों को क्या है कि नारा लगाने की आदत पड़ी हुई है। क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम से आए हैं ना, हम लोग पहले हिंदू थे, ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में थे, तो वही सोच हमारे दिमाग में बैठी हुई है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है उसको हम सही मानकर जो है और उसको यूज़ करते जा रहे हैं। तो जो विनयाचार्य हैं उन्होंने जो है विनय का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। एक भी बात जो है विनय की नहीं मानी है, धम्म का अध्ययन नहीं किया है। अपने गुरु को बताया, पहली बात तो बताया ही नहीं उन्होंने कि मैं श्रामणेर हूँ। अपने नाम के आगे हमेशा भंते लिखा, आप भी भंते जानते होंगे उनको जो है, जैसे कि आकाश लामा है ना। तो आकाश लामा जो है सबको भंते दिखाई देते क्योंकि वो चीवर जैसा कपड़ा पहनते हैं। तो इसीलिए आदरणीय राजकन्या जी, ये जो हमारा 70 साल से जो है ना हम लोग पीड़ित हैं, बाबा साहब ने 70 साल पहले जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था ना।
और लाखों लोग जो है बौद्ध बने थे। लाखों लोग जो हैं भारत को बौद्ध बनाने के लिए कम नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि ये लाखों लोग जो हैं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर पाए। इसीलिए आज आप लोग भी आज जो है बौद्ध धर्म को नहीं जान रहे हैं। इसीलिए जो है नकली आदमी को, नकली काम को आप जो है असली काम और असली आदमी समझ के जो है आप स्वीकार कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है? और अभी आप ध्यान अगर लगाएं थोड़ा-सा जो है, थोड़ा-सा अगर सच्चाई से, ईमानदारी से आप छोड़ दीजिए, आप जो है आसक्ति को छोड़ दीजिए। आपके जो लगाव हो गया है विनयाचार्य छोड़ दीजिए। आप एक बार ईमानदारी से जो है धम्म को समझिए, विनय को समझिए और उसके होने वाले नुकसान को समझिए कि ये क्या नुकसान होगा। अगर ये विनयाचार्य जो है ये काम कर रहा है तो इससे नुकसान क्या होगा, उसको समझिए। अगर उसको फोकस करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल वो नुकसान दिखाई देने लगेगा कि वास्तव में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोग कहाँ जी रहे थे? जैसे हम लोग पहले हिंदू धर्म में थे, जब आंखें खुली, अरे हम कहाँ थे यार, हम इतने दलदल में फंसे हुए थे, इतने अंधविश्वास फंसे हुए थे। ऐसे पूरा ही बौद्ध लोग जो है अंधविश्वास में, बहुत गहरे अंधविश्वास में है। आप मानिए, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गृहस्थ हैं और चीवर पहनकर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर, मेरी एक बात सुनो सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जो वो पुराना बीता हुआ काल चला गया है, अब ये नई पीढ़ी अब है, अब आप एक काम करो आदरणीय राजकन्या जी, आप जो है फ़ोन काट दो, क्योंकि मैं जो है अंधभक्तों और अंधविश्वासियों को जितना समझा सकता था उतने समझा सकता हूँ। जो सुनने को तैयार ना हो, समझने को तैयार ना हो, मैं ऐसे लोगों पर समय खराब नहीं कर सकता। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है अंधभक्ति से निकल कर आए हैं। एक अंधभक्ति छोड़ के दूसरी अंधभक्ति में फँस रहे हैं। आप कुछ जानना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। आप कृपया करके जो है आपके पास कोई बौद्ध भिक्षु हो, सुन लीजिए पहले मेरी बात। आपके पास कोई समझदार बौद्ध भिक्षु हो, कहाँ से बोल रहे हैं आप जो है? इंदौर से। इंदौर से। तो मेरे ख्याल से इंदौर के आसपास आदरणीय भंते जी हैं, धम्मदिना जी, है ना? हाँ। हाँ, धम्मदिना जी से आप जो है चर्चा कीजिए, उनसे धम्म समझिए और वो उनसे पूछिए, ठीक है? कि ये जो है क्या है, सही है, गलत है, विनय क्या है, धम्म क्या है? फिर उसके बाद मुझसे कभी बात करना। मैं आपसे अभी फ़िलहाल क्षमा चाहता हूँ। एक बात मेरे आपको एक बात बस एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपको नहीं, मैं प्रश्न के सारे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो है किसी भी प्रश्न को ना तो प्रश्न को समझती हैं, ना प्रश्न के उत्तर को समझ पाती हैं। तो हर किसी का लेवल होता है ना। अब 10वीं क्लास का जो सवाल है, मैं 5वीं क्लास के बच्चे को नहीं समझा सकता, लेवल है। मैंने बुद्धिज़्म से जो है एमए किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद नेट क्वालिफाइड किया है। आई एम वेरी मच क्या नाम है, क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एंड प्रोफेसर, ठीक है? तो मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद भी मैंने आपसे बात करने मना तो नहीं किया। लेकिन आप अगर बात को समझने की बजाय केवल अंधभक्ति में ही लग के, अंधश्रद्धा में लग के और अपना भी नुकसान करें और समाज का नुकसान करें, मुझसे ये सहन नहीं होता। मेरे को बहुत पीड़ा होती है, मुझे माफ़ करें। ठीक है सर।